देखो, धंधा बनाने के बारे में अगर कभी कुछ सोचना हो तो डब्ल्यूडब्ल्यू को अपने दिमाग में सबसे पहले रखना। वो जो मैंने सीएम पंक के डॉग लैरी की बात करी थी भाई, उसे तो रिंग में घूमने का मौका मिलता है। अब लिटरली उसका जो टॉय है वो भी डब्ल्यूडब्ल्यू शॉप के ऊपर जो है आ चुका है। अगर किसी को खरीदने का मन है तो लिटरली वो सीएम पंक का जो डॉग है, मतलब वो टॉय वाला जो वर्जन है, उसको खरीद सकता है। ये तो डब्ल्यूडब्ल्यू की प्रॉपर्टी के अंदर आ गया अब सीएम पंक का डॉग भी। और इसीलिए भाई हर चीज को कनेक्शन से जोड़ते हैं। ऐसा थोड़ी कि हर किसी का जो कुत्ता है वो आ रहा है, सीएम पंक का कुत्ता आ रहा है तो फिर अब उस कुत्ते से भी फायदा उठाना है भाई। बड़ा वियर्ड है, लेकिन भाई धंधा तो ऐसे ही बनता है फिर डब्ल्यूडब्ल्यू का, और इसीलिए इतने सक्सेसफुल भी चल रहे हैं देखो आजकल। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 530 में। और सबसे पहले तो सिर्फ और सिर्फ एजे स्टाइल्स के फैंस के लिए ही ये है सिचुएशन। आपको पता है उनके बारे में क्या चल रही है, कैसी चल रही है। एक अनबिलीवेबल प्लान जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू एजे स्टाइल्स के लिए नेक्स्ट कुछ टाइम में तैयार कर रही है। सुपरस्टार स्पॉटलाइट का एपिसोड एजे स्टाइल्स पर आ चुका है, लिंक आपको पहले ही डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ऑन स्पॉटिफाई जाके सुन सकते हो। 15-20 मिनट की बड़ी ऐसी जो कन्वर्सेशन है वो सिर्फ एजे स्टाइल्स के बारे में है। और एजे स्टाइल्स का सिचुएशन अभी बड़ी ड्रामेटिक सी और क्या कहते हैं कंफ्यूजिंग सी चल रही है, तो वो सब स्पॉटिफाई में आपको जाके पता चल जाएंगी। देखो, सबसे पहले तो एक सरप्राइजिंग चीज मैं आपको बताता हूं जो कि गुंथर और गोल्डबर्ग के मैच से रिलेटेड है। गुंथर या गोल्डबर्ग के मैच से, सेगमेंट से, सिनेरियो से, जो भी आपको इसे कहना हो, शायद डब्ल्यूडब्ल्यू गोल्डबर्ग को क्राउन जूल के इवेंट में ना बुक करते हुए भी लेके जाने वाली है। तो इसके पीछे जो रिपोर्ट्स हैं वो कुछ ये बताती हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू का शायद कुछ ऐसा प्लान है कि जो मैच होने वाला है क्राउन जूल में कोडी रोड्स और गुंथर का, वो लीड करेगा सर्वाइवर सीरीज के गुंथर और गोल्डबर्ग के मैच के लिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्लिक्टिंग चीजें हैं क्योंकि हमने सर्वाइवर सीरीज के लिए सीएम पंक वर्सेस गुंथर के मैच के बारे में भी रूमर सुने। अब अचानक से सुनने में आ रहा है कि सर्वाइवर सीरीज में क्या पता गुंथर और गोल्डबर्ग का भी कुछ सीन हो सकता है। देखो, मैं एक सिंपल सी चीज जो आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ वो ये है कि गोल्डबर्ग ऐसा बंदा है जिसको सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस है, वहां के जो अथॉरिटी, जो रियाद सीजन जो भी है, वो चाहते हैं कि हमारे शो पर आए। अब क्योंकि एक मैच के तौर पर तो गोल्डबर्ग नहीं जा रहे, तो फिर वो एक सरप्राइज अपीयरेंस करके गुंथर को कुछ कॉज करवा सकते हैं कि भाई तू बड़ा बोल रहा था ना, तू बेस्ट है, ले मैंने तुझे तेरी औकात दिखा दी। और उसके बाद फिर ये मैच लीड करेगा डब्ल्यूडब्ल्यू के आगे के मैच के लिए, जो कि शायद हो सकता है सर्वाइवर सीरीज के लिए। तो एक सरप्राइज फैक्टर है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ऐड कर सकती है। और इतना कंफर्म मान लो भाई, इतना तो मैं बता सकता हूँ, ये गोल्डबर्ग जो आए हैं, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ने बैड ब्लड में उनको दिखाया है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि भाई लेजेंड जैसे कि रिंग साइड में आ गए। उसका लिटरली एक मीनिंग है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन में आगे चलेगा। तो बस उसके लिए फिर हमको तैयार रहना चाहिए। केविन ओवेंस का हील टर्न वाली सिचुएशन कितनी इंटरेस्टिंग बनी हुई है, कुछ क्लैरिटी हमको मिल नहीं रही कि क्या चल रहा है। और केविन ओवेंस ने उसके ऊपर और तड़का मार दिया भाई। लिटरली एक वीडियो पोस्ट कर दी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे, जहां पे वो बता रहे हैं कि चलो वो बात करना चाहते हैं कि क्या किया उन्होंने कोडी रोड्स के साथ, रैंडी ओर्टन के साथ। वो कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू तो मुझे अपने शोज पर, मतलब स्मैकडाउन में ही नहीं आने दे रही, उन्होंने मेरे को आने से रोका जिस शो में मैं बिलोंग करता हूं। तो वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अगेंस्ट तो चलेगा। और साथ में उन्होंने बोला कि एक वीडियो है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू को मैंने सेंड करी है, अब अगर वो उसको स्मैकडाउन में चला देते हैं तो ठीक है, और नहीं चलाते तो फिर मैं बता दूंगा कि क्या सारा माजरा है। यार ये कितना इंटरेस्टिंग इन्होंने बुक कर दिया ना। जब भी लगता है यार अब क्या ही कर सकते हैं स्टोरी में। केविन ओवेंस को क्या लग रहा था, केविन ओवेंस को देखे 3600 बार तो हील टर्न का हो चुका, अब क्या इंटरेस्टिंग कर देंगे। तो उनकी नजर में उनका कोई टर्न नहीं हुआ। वो ऐसा नहीं दिखा रहा कि भाई मैं बैड गाय बन गया हूं। वो कुछ एक लॉजिकल रीजन फेंक के मारना चाहते हैं फैंस के मुंह पे कि भाई मैंने ये किया इसलिए किया। वो चीज शायद डब्ल्यूडब्ल्यू स्मैकडाउन में प्रोग्रेस करेगी, नहीं भी करती तो केविन ओवेंस कह रहे हैं अब मैं ज्यादा रुकने नहीं वाला, डब्ल्यूडब्ल्यू वाला तुम कुछ करो या ना करो, मैं खुद से कुछ कर दूंगा। चलो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और कंट्रोवर्सी कुछ ऐसी कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू साइड से जो सारा क्रेडिट है वो कोडी रोड्स के ऊपर रख रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू की जो सक्सेस हुई है वो कोडी रोड्स की वजह से हुई है। अब सीन कुछ ऐसा है जो हमने रॉ में ही देखा था। गुंथर खुद कहते हैं कि जो अभी बिल्ड हुआ है वो सब कुछ तेरे बैक पर हुआ है, तू कंपनी को यहां तक लेके आया है। अब ऐसे में ऑब्वियसली ये चीज इतनी आसानी से तो डाइजेस्ट करी नहीं जा सकती, क्योंकि रोमन रेंस वो रीजन है जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू उस स्पॉट पर गई। और ये बात मैं बोलूंगा भाई, कोडी रोड्स उसको बहुत अच्छी तरीके से कैरी कर रहे हैं। सिर्फ चैंपियनशिप को कैरी करने की बात नहीं हो रही, क्योंकि उस मामले में तो फिर आपको पता बंटाधारी है, लेकिन एटलीस्ट बिजनेस के हिसाब से कोडी रोड्स सारा बढ़िया काम कर रहे हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू क्या अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू थोड़ा सा लोगों को ब्रेन वॉश कर रही है कि क्या है जो सब कुछ चल रहा है वो कोडी रोड्स की वजह से चल रहा है। अगर कोडी रोड्स ना होता तो डब्ल्यूडब्ल्यू का बिजनेस कुछ ऐसा ना चल रहा होता। इससे कैरेक्टर में ये फायदा होगा कोडी रोड्स के कि लोगों को एक रीजन मिलेगा कोडी रोड्स को और सपोर्ट करने के लिए। तो भाई थोड़ा ऐसे खिचड़ी पका सकते हो अपने दिमाग में, लेकिन बहुत सारे लोग इसे ट्रिगर होगा कि भाई ऐसा कैसे तुमने बोल दिया यार कि रोमन रेंस ने इतना कुछ किया है, तुम सारा क्रेडिट कोडी रोड्स को कैसे दे सकते हो। और उसको और लेजिट और जेन्युइन दिखाने के लिए उस बंदे ने ये बात बोली जो कि अपने कैरेक्टर में हील है। मैं गुंथर की बात कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा थोड़ा डब्ल्यूडब्ल्यू कभी खेल लेती है दिमाग से कि ऐसे फैंस को सोचने
पर मजबूर किया जाए, क्योंकि वो हमारी फीलिंग्स को उस हिसाब से घुमाना चाहते हैं जो उनकी स्टोरी लाइन के हिसाब से सबसे परफेक्ट हो। बट हाँ, ये मान तो नहीं सकते भाई कि मतलब कोडी रोड्स की, अगर रोमन रेंज ना होता तो भाई फिर नहीं चल रहा होता ऐसा जो भी हम देख रहे हैं। बार बार मैं लाइव इवेंट को जब भी देखता हूँ ना, फुटेज देखता हूँ, मुझे लगता है भाई यार क्या इनके तो अलग ही मजे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये यीट करने के लिए निकल पड़ते हैं जे उसो के साथ ब्रॉन ब्रेकर, लेकिन ये कुछ वैसा ही हुआ जैसे ड्रू मैकिंटायर ने भी दिखाया था कि वो यीट करेंगे, लेकिन फिर यीट होता नहीं है। और वैसे नेक्स्ट जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है वहां पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉन ब्रेकर चैलेंज करने वाले हैं जे उसो का। मेरे दिमाग में तो यही चल रहा है कि ये स्टोरी जो ब्लड लाइन की भी है और जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जे उसो और ब्रॉन ब्रेकर की क्या आपस में क्लैश भी करने वाली है, क्योंकि जिमी उसो इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ में आए हैं और नहीं माने जे उसो, तो क्या हम ये नहीं मान सकते कि वो अगले हफ्ते नहीं आएंगे, वो फिर से आएंगे और फिर उस टाइम पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच है, उस टाइम पर कुछ भसड़ भी हो सकती है, फिर हेल्प भी हो सकती है, क्या पता जिमी उसो हेल्प करवा दें जे उसो कि फिर उनको लगे भाई ये तो मेरा भाई है, तो सगा बंदा है, तो ऐसा करके शायद खिचड़ी पका सकते हैं दोनों तरीके से। अगर इसको पॉजिटिव वे में भी दिखाना हो, नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब कि जे उसो की चैंपियनशिप रिटेन हो गई, और नेगेटिव की वो हार ही गए तो फिर और जे उसो गुस्सा, तो वो और जो टेंशन है वो बढ़ेंगी, क्योंकि अभी तो धीरे धीरे बिल्ड करेंगे ना सर्वाइवर सीरीज तक के लिए। तो सोचो भाई कितनी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है फिर यहाँ। कल जो रात में वीडियो डाली थी मैंने, दूसरी वीडियो जो थी, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट है उसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान केविन ओवेंस वर्सेस रैंडी ओर्टन के सिंगल्स मैच का भी हो सकता है। और मैंने आपको ये बताया था कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको जिस तरीके से अनाउंस किया है, इसको एक बड़े शो की तरफ फील देने वाले, प्रीमियम लाइव इवेंट इसको ऑलरेडी नाम दे दिया गया है। लेकिन शायद सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में एक और मैच है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है, वो है केविन ओवेंस होंगे उस मैच में, लेकिन रैंडी ओर्टन के अगेंस्ट नहीं, बल्कि ये मैच होगा उनका कोडी रोड्स के साथ फॉर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। मुझे तो यहाँ पे ऐसा भी सीन लग रहा है कि भाई ये जिस तरीके से रैंडी ओर्टन भी साइड में चल रहे हैं, कुछ ना कुछ आगे ये बड़ा ही करने वाले हैं को के यहाँ से, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग जो हो गया है केविन ओवेंस के हील टर्न, या फिर जो भी हील टर्न भी क्या ही बोलूं, केविन ओवेंस खुद ही नहीं मान रहे उनका हील टर्न है, तो जो भी है सिचुएशन यहाँ से अब अचानक से लग रहा था ना कि इसमें तो इस कहानी का तो सारा रस ही उड़ गया। इस इंसिडेंट ने थोड़ा तड़का मसाला सब कुछ ऐड कर दिया। लोगन पॉल ने बोल दिया मतलब कि भाई सारा मामला सेट हो चुका है। लोगन पॉल ने पॉडकास्ट में आके जेकब फाटू की तारीफ करी, कहते भाई क्या बंदा है वो, उसको देखो वो सबसे ही अलग दिखता है, और तारीफें करने के साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरी लिस्ट में जेकब फाटू का भी नेम है। लोगन पॉल ने अगर कोई बात बोल दी तो भाई फिर वो होके रहती है। उन्होंने जितनी भी अपनी इच्छाएं जताई हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में करने की, क्योंकि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का बिजनेस भी बना के देती है, और लोगन पॉल का दिमाग ही ऐसे चलता है भाई कि उनको वो चीज पसंद ही तब आ रही है जब उनको पता है कि ये मेरे से ज्यादा फैंस को पसंद आएगी, और फैंस को पसंद आएगी तो उससे बिजनेस में फायदा होगा। तो उन्होंने बोला इनएविटेबल है भाई जेकब फाटू और मेरा मैच, और अब उन्होंने बोल दिया है तो अब मिस तो कर रहे हैं यार लोगन पॉल को। वैसे लोगों ने भले ही बहुत कंप्लेन करी यार क्या बंदा है ये, यूएस चैंपियनशिप इसके पास, मैंने तो कभी नहीं करी थी भाई, मेरे को तो सही लगा था जो भी सब कुछ। एक अकेला बंदा जिसको मैं माफ कर सकता हूँ इस चीज पे, भाई वो बंदा आता नहीं है शोज पर, लेकिन जब भी आता थोड़ा स्पेशल फील वाला फैक्टर लोगन पॉल हमेशा ही लेके आते हैं। तो बस अब उनके रिटर्न का ही इंतजार करो। एक जो सबसे पॉजिटिव चीज मैंने सुनी थी कि 2025 में काइंड ऑफ फुल टाइम लोगन पॉल का रन होगा, तो फिर देखते हैं क्या लोगन पॉल की कहानी रहेगी फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई में, क्या लोग बोलेंगे कि ये बंदा पार्ट टाइमर है। एक ग्राफिक दिखा मुझे मस्त ट्विटर पे, जहां पे ये आइडिया पिच किया जाता है कि अगर ये चारों बंदों का मैच हो जाए, मतलब ये अलग अलग अपने ब्रांड के जो है चैंपियंस, अपनी कंपनी के चैंपियंस हैं। अब इसके ऊपर मैं ओपिनियन तो नहीं दे रहा ना मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे इस पर बड़ा मस्त रिप्लाई दिखा एक बंदा का, इसमें वो लिख रहा है कि गुंथर डोमिनेट करेगा, जिगलर स्पॉटलाइट स्टील करेगा, कोडी जो है रो रहा होगा और मॉक्सली ब्लीड कर रहा होगा। भाई बड़ा सही दिमाग लगा के सोचा इसने, लेकिन चारों का कैरेक्टर है तो कुछ ऐसा ही भाई। कोडी रोड्स ने अपने टॉप 5 रेसलर्स बताए हैं, और इस लिस्ट में जो 5वें नंबर पर चीजें हैं वो आपको थोड़ा सा सरप्राइज कर सकती है। नंबर 1 पर जॉन सीना, फिर होगन, फिर डस्टी रोड्स, फिर स्टिंग, और नंबर 5 पर उन्होंने इसको स्प्लिट किया है रॉक एंड रोमन रेंज दोनों को एक साथ रख के। तो ये बताता है भाई कोडी रोड्स के अंदर का वो जो पैशन है प्रोफेशनल रेसलिंग को लेके, वो स्टोरी में तो अलग चलता है, लेकिन रियल में वो कैसा फील करते हैं उस बात को भी वो बिल्कुल ओपनली बोलते हैं। और यही आई थिंक बेबी फेस कैरेक्टर होने का फायदा भी है भाई, तुम अच्छी अच्छी जो बातें हैं वो कर सकते हो इस बारे में, और लोग तुमको ऐसे पकड़ के भी नहीं बोलेंगे कि भाई तुम तो स्टोरी में ऐसा, तुमने ऐसी बात कैसे बोल दी। हाँ जी भैया जी, तो सबसे पहले तो जब मैं बात बोल रहा हूँ और उसके लिए अगर इस वीडियो को लाइक कर दोगे तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लग जाएगा, क्योंकि अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो आपको तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगने वाली है, और ये है ब्रॉक लेसनर के बारे में। कल मंडे नाइट रॉ में जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर का जिक्र हुआ, उसके बाद से आप लोग फील कर ही सकते हो माहौल में कैसा लग रहा है कि ब्रॉक लेसनर अब शायद वापस आने वाले हैं, और शायद मुझे इस टर्म में सब शायद हटा देने की जरूरत है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर
लेसनर वापस ही आ रहे हैं। इस समय इस डर्ट शीट में सारे माहौल में या जो भी है, जो बातें चलती रहती हैं सोर्सेस में, जो सबसे रिलायबल सोर्स है वो माना जाता है रेसलवॉर्ड्स। और ये मैं खुद भी बता रहा हूँ पिछले 6-7 साल से जो भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ। तो इसमें उन्होंने डिस्कस किया इस चीज़ को कि क्या ब्रॉक लेसनर वापस आ रहे हैं, तो इसका जवाब उन्होंने यस करके दिया है कि और तो और उसके बाद हमको यही पता चला कि पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई और ब्रॉक लेसनर के बीच में बातें भी शुरू हो चुकी हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, जब इनके बीच बातें शुरू हो गई है ना, तो उसका क्लियर मतलब है कि ब्रॉक लेसनर वापस आ ही रहे हैं। मैं अपनी तरफ से कोई होप नहीं दे रहा, मैं तो भाई मेरे को क्या फील होता है उससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ वो प्लान करेंगे वही करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब दोनों पार्टीज के बीच में बातें शुरू हो गई हैं, तो ये बातें इसलिए शुरू होती है क्योंकि अब इनको करनी है वो चीज़ें। और ब्रॉक लेसनर को क्या डिमांड रहती है, भाई पैसा दे दो बंदे की जेब में ठूस के, वो मान जाएगा, फिर उसे फर्क भी नहीं पड़ेगा कि उसकी स्टोरी भी क्या है इतना इस पॉइंट पे। तो बस अब आप समझ लो कि अब वो प्लानिंग हो चुकी है, अब कहानी आगे बढ़ना शुरू हो चुकी है ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के लिए। अभी से कुछ टाइम पहले जो माहौल बहुत ज़्यादा अटपटा सा लग रहा था ब्रॉक लेसनर के लिए, अब वो वैसा नहीं है। और शायद 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 इसमें शायद मैं बोलूँगा उल्टी गिनती आप स्टार्ट कर सकते हो ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के लिए। अभी इसके बारे में और भी सारी बातें होंगी भाई, तो सब कुछ तो मैं आके आपके साथ रिएक्ट और डिस्कस करते ही रहता हूँ, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई सुन के कि चलो ब्रॉक लेसनर का वो जो कांड वाली चीज़ है उसको खत्म करो यार। वो जो भी है तुम अपना कोर्ट में निपटाते रहो, जब तक वो क्या है जो भी है, हमें तो भाई ब्रॉक लेसनर एज एंटरटेनर अपने टेलीविजन पे देखना पसंद है। और शायद अब वो दिन ज्यादा दूर लग नहीं रहा है। रेसलमेनिया 41 में मैच कौन सा होगा, मेन इवेंट के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करेगी, रॉक, कोडी रोड्स और रोमन रेंस का क्या प्लान है, तो भाई इसके बारे में भी रेसलवॉर्ड्स की तरफ से एक बिग स्कूप निकल के आता है। और वो ये बोलते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का ना सिर्फ प्लान है इन तीनों का ट्रिपल थ्रेट वाला मैच करने का, बल्कि तीनों जो पार्टीज हैं उन्होंने भी काइंड ऑफ अग्री कर लिया इस चीज में कि ठीक है भाई ये ट्रिपल थ्रेट वाला ही जो मैच है वो बेस्ट आइडिया है रेसलमेनिया 41 के मैच के लिए जाने के लिए। बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंट करेगा, लेकिन अभी देखो ये जो प्लान है जो भी है जैसा भी है, इसमें टाइम लगेगा और तब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत सारे चेंजेस भी कर देती है। तो अभी इसके ऊपर इतना कुछ भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि चीजें रेसलमेनिया तक जाते जाते डब्ल्यूडब्ल्यूई का खुद का कोई भरोसा नहीं भाई। जो बंदा चाह रहा होगा मैच करना वही एंड मोमेंट पे जाके हो सकता है इस मैच को चेंज कर दे। बाकी स्क्रीन पर भी आपको एजे स्टाइल्स का सुपरस्टार स्पॉटलाइट का एपिसोड दिख रहा होगा, क्लिक करके आप लोग अभी जाके सुनना। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।